फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आइस। मेरा नाम है डॉली और मैं लेके आई हूँ आपके लिए करंट के टॉपिक। देश और दुनिया में आजकल क्या चल रहा है। तो चल रहा है, एयर स्ट्राइक्स चल रही हैं, इंडिया की तरफ से चल रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से चल रही हैं। कल देर रात आपको मैं बताऊं तो जम्मू पर पाकिस्तान में मिसाइल से अपने हमले कर दिए, अपने ड्रोन भेजे। तो हमारे जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमारा, उसने क्या कर दिया, उन सबको क्या किया, मार गिराया। उसी में क्या, पाकिस्तान के 2 पायलट पकड़े गए। देखो ऑफिशियली ये डेटा तो नहीं आया है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज से, जैसे कोई न्यूज चैनल हो गए और कुछ रिसोर्सेज से ये डेटा आया कि जो पाकिस्तान के हैं 2 फ्लाइट जो उड़ा रहे थे पायलट, वो पकड़े गए। जिस तरह 2019 की बात करें तो हमारे यहाँ अभिनंदन, इनको भी पाकिस्तान ने पकड़ लिया था और उनका एक वीडियो जारी किया था। अभी हमारे यहाँ होम मिनिस्ट्री से इस तरह का कोई वीडियो जारी नहीं किया गया है। तो यही पूरा टॉपिक है कि भारतीय सेना ने 2 पाकिस्तानी पायलटों को जिंदा पकड़ लिया है लाहौर इस्लामाबाद पे। इसके बदले में जब कल रात को जम्मू में पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, कई ड्रोन भेजे, उनको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में जब तबाह कर दिया, तो भारत की तरफ से लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, और भी कई जगह क्या किया है, मिसाइल्स गिराई, एयर स्ट्राइक कर दी है ना। पाकिस्तानी पायलट्स कैप्चर्ड अलाइव बाय इंडियन। अब ये जो पायलट है वो काफी क्या इंजर्ड था, इंजर्ड कंडीशन में पकड़ा गया। अगर कोई पायलट इंजर्ड कंडीशन में पकड़ा जाता है तो वो क्या है, पहले तो उसकी क्या हेल्थ सही करनी पड़ती है, उसको क्या है, बेसिक जो ट्रीटमेंट होता है वो देना पड़ता है। पूरा क्या है जानेंगे अब। पाकिस्तानी पायलट कैप्चर्ड अलाइव बाय इंडियन आर्मी। बिजनेस टुडे का कहना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स पायलट्स कैप्चर्ड एज इंडियन स्ट्राइक बैक टारगेट लाहौर एंड इस्लामाबाद रिपोर्ट। अब इसमें देखो, there is no official confirmation yet on the capture of the pilot. 3 Pakistani fighter jets have been shot down. ठीक है, कल क्या हुआ कि जो 3 पाकिस्तानी जो जेट हैं उनको मार गिराया है। अब देखो लोकेशन, देखो कहाँ कहाँ हुआ। प्राइमरी इंसिडेंट नियर अखनूर सेक्टर जम्मू डिस्ट्रिक्ट क्लोज टू द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है। देखो अखनूर है जो प्लेस है वो कहाँ पड़ रहा है, जम्मू कश्मीर, जम्मू के डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है। सेकेंडरी रिपोर्ट कैप्चर्ड 1 मोर पाकिस्तानी पायलट रिपोर्टली कहाँ पे, जैसलमेर में पकड़ा गया जो राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है। टाइमलाइन देखो, अर्ली टाइम कब, 8 मई 2025 पाकिस्तानी लॉन्च एरियल स्ट्राइक यूजिंग F-16 एंड JF-17 फाइटर्स। इन्हीं के ये पायलट हैं। टारगेटिंग इंडियन मिलिट्री जोन्स इन जम्मू कश्मीर और राजस्थान। इन्होंने कौन कौन सा था, F-16 और JF-17, इन्होंने कौन सा एरिया टारगेट किया था। कल ऐसे लग रहा था जब आप जम्मू की वो देख रहे होगे रात को, कल रात मैंने पूरी रात न्यूज़ देखा कि इस तरह लग रहा था जैसे गाजा और इजराइल नहीं लड़ रहे होते हैं कि ऊपर ड्रोन घूम रहा है, मिसाइल आई है तो नीचे से जाके जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा है ना, गाजा इजराइल के जब वॉर चल रहे थे तब देखा होगा। तो इस तरह कल वहाँ पे ब्लैकआउट भी था, जम्मू में भी था, लेह में भी था। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ के, तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे यहाँ पूरा ब्लैकआउट है। अब देखो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम इंक्लूडिंग S-400, इसको क्या हमने बोला है, सुदर्शन चक्र, सब कुछ मार गिराता है ये है ना। और ये हमने किससे खरीदा है, ये हमने रसिया से खरीदा है। देखो जो भी किसी भी कंट्री का एयर डिफेंस सिस्टम होता है बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है। ये हमने रसिया से बाय किया है, बहुत महंगा है। लाहौर में पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है भारत ने क्या कर दिया, एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया। 100 मिलियन इकोनॉमी कम से कम वहां पे क्या है, डाउन चली गई है पाकिस्तान की है ना। ये देखो क्या है, ये पुंछ का एरिया है जहां पे पाकिस्तान लगातार 6 मई से रात से 1:30 बजे के बाद से सीज फायर कर रही है। ठीक है, राजौरी है और यहाँ पे जम्मू, कल यहीं पे पाकिस्तान ने क्या एयर स्ट्राइक करी थी, अपने ड्रोन भेजे थे। ठीक है, अब एंगेजमेंट एंड शटडाउन की बात करें तो एटलीस्ट 2 पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट वायलेटेड इंडियन एयर स्पेस। ठीक है, 1 F-16 इंटरसेप्ट एंड शॉट डाउन बाय एन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 द्वारा अखनूर सेक्टर में। द पायलट इजेक्टेड एंड परचुएटेड डाउन इनटू इंडियन कंट्रोल टेरिटरी। ये अभी ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आया, जब कोई मीटिंग कॉन्फ्रेंस होगी, मीटिंग होगी, उसमें बताया जाएगा। द पायलट वॉज कैप्चर्ड अलाइव बाय द इंडियन आर्मी 9 कॉप्स ऑपरेटिंग इन द जम्मू सेक्टर। ही वॉज फाउंड द बर्न इंजरीज। वो थोड़ा सा देखो, जब भी कोई भी फ्लाइट क्रैश होती है, जो पायलट्स होते हैं, जेट क्रैश होते हैं, तो पायलट
की जो कंडीशन होती है, जो हमारे अभिनंदन जी थे ना, उनकी भी यही कंडीशन थी। उसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ट्रीटमेंट भी किया था, फिर उसके बाद उनका एक वीडियो भी जारी किया था, ठीक है। तो द पायलट सर्वाइवल वाज पॉसिबल ड्यू टू टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन बाय द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। द पायलट कैरिड पाकिस्तान एयरफोर्स आइडेंटिफिकेशन कार्ड, उसके पास पाकिस्तान का आइडेंटिफिकेशन कार्ड था। अ साइडर्न स्टैंडर्ड इशू 9mm नेविगेशन इक्विपमेंट, सर्वाइवल किट इंक्लूडिंग डिस्ट्रेस फ्लेयर्स एंड एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस। अब देखो आइडेंटिटी, देखो पायलट था कहाँ का, ये पायलट था मीनावली का, मीनावली एयरफोर्स एयरबेस का। ही बिलोंग टू नंबर 9 स्क्वाड्रन ग्रिफिन्स ऑफ द पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस इन मीनावली एयरबेस का था। उसकी जो आईडी है वहाँ, उस आईडी से कंफर्म हुआ कि ये मीनावली एयरबेस का था। ही वाज ऑन टारगेट इन मिशन ऑफ न्यूट्रलाइज इंडियन फॉरवर्ड लॉजिस्टिक हब इन जम्मू, जम्मू में आया था। अब देखो जेनेवा कॉन्वेंशन जो है उसके अंदर क्या है कि इंडिया ऑब्लिगेटेड टू ट्रीट द कैप्चर्ड पायलट ह्यूमैनली अंडर आर्टिकल 4 ऑफ द थर्ड जेनेवा कन्वेंशन प्रिजनर ऑफ वार। देखो वॉर में अगर कोई पायलट पकड़ा जाता है, कैप्चर्ड हो जाता है, तो वहां पे अगर वो जिंदा है और मरने वाली कंडीशन में है, वो किसी भी देश की बात कर रहे हैं, जब वॉर चल रहा है तो उसको मेडिकल जो फैसिलिटीज है उसको प्रोवाइड कराई जाएगी। ये जेनेवा कन्वेंशन के थर्ड जेनेवा कन्वेंशन प्रिजनर ऑफ वॉर में आर्टिकल 4 में मेंशन है, ठीक है। अ डिप्लोमेटिक चैनल हैज बीन ओपन बाय सुएज एंड आईसीआरसी रिप्रेजेंटेटिव। पाकिस्तान का क्या रिस्पांस आया है? पाकिस्तान इनिशियली डिनाइड, पहले तो भैया उसने डिनाई कर दिया, डिनाई कि इट्स एयरक्राफ्ट वर डाउन क्लेमिंग इट टू बी इंडियन प्रोपोगेंडा। पहले तो बोला जो एयरक्राफ्ट डाउन है, दोनों गिर गए हैं, वो इंडियन प्रोपोगेंडा है, फैला रहे हैं, वो हमारे नहीं है। पहले तो उसने जिम्मेदारी, जैसे हमेशा से करता आ रहा है कि उसने जिम्मेदारी लेना क्या कर दिया, जरूरी नहीं समझा। लेटर एमिड सोशल मीडिया लीक्स द एविडेंस फ्रॉम रडार डेटा पाकिस्तान एडमिटेड दैट वन ऑफ इट्स हैड गॉन मिसिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन। तब इसने माना कि जो मेरा एक जेट है वो रडार से मिस हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इनका ही था। अब मिलिट्री कंटेक्स्ट में देखो कि इंडियन डिफेंस रेडीनेस क्या है। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम वर ऑन स्टेज 2 अलर्ट फॉलोइंग ऑपरेशन सिंदूर। देखो सिंदूर हुआ था 6 मई को, जब 9 जगह जाके भारत ने आतंकवादी बेस पे, आतंकवादी जो बेस थे उन पे क्या है हमला किया था। तो उसके रिटेलिएट में क्या किया पाकिस्तान ने कि कल जम्मू में है ना, जम्मू के अखनूर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के जैसलमेर में अपने क्या है एयर जेट भेज दिए 15 और 16। S-400 Sudarshan Chakra and Akash NG-SAMs form an integrated air defense grid. IFS 30 MKI and Rafales were patrolling border, enabling immediate interception. ठीक है, अब देखो राफेल वगैरह ये सारे बॉर्डर पे हैं, एकदम एक्टिव कंडीशन। पाकिस्तान एयरफोर्स ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट टू कंडक्ट अ सिंबॉलिक रिटेलिएटरी स्ट्राइक टारगेटिंग इंडियन लॉजिस्टिक पॉइंट एंड आर्मी कैनवॉस, ठीक है। फेल ड्यू टू इंडियन अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड रडार लॉक्स। जितने भी जेट मिसाइल जो भी भेज रहे हैं, जो हमारी S-400 है, सबको मार गिरा रही है ना, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, तो अब वो क्या है नाकाम हो गए हैं। अब देखो टारगेट देखो, इंडिया से स्ट्राइक ऑन लाहौर एंड इस्लामाबाद। लाहौर में तो बड़ी बुरी हालत हो गई है, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। और लाहौर में जहाँ पे इस्लामाबाद में उनकी संसद है, जहाँ पे हमला हुआ है, सिर्फ 13 किलोमीटर वहाँ से संसद पड़ती है। फॉलोइंग द फेल्ड पाकिस्तानी इनकर्सन इंडिया लॉन्च मिसाइल एंड ड्रोन स्ट्राइक ऑन, देखो वहाँ पे कि लाहौर टारगेटेड पाकिस्तान एयर डिफेंस रडार एंड सस्पेक्टेड लश्कर तैयबा फैसिलिटीज। इस्लामाबाद आउटस्कर्ट स्ट्रक कम्युनिकेशन हब्स, वहाँ के सारे कम्युनिकेशन हब को डिस्ट्रॉय कर दिया। पॉसिबल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। अदर स्ट्राइक ऑल्सो टारगेटिंग टेरर कैंप्स इन बाबलपुर एंड मुजफ्फराबाद, ठीक है। जो बाकी की स्ट्राइक है एक बाबलपुर और मुजफ्फराबाद। वेपन कौन कौन से यूज करें? आकाश एनजी सरफेस टू एयर मिसाइल यूज करी, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिटीज PGC ड्रॉप्ड बाय राफेल जेट्स, ठीक है। लॉन्ग रेंज ड्रोन इक्विपमेंट विद हाई रेजोल्यूशन सर्विलियंस एंड लेजर टारगेटिंग। अब देखो पाकिस्तान का ये लाहौर एरिया है, ये इस्लामाबाद एरिया, यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको क्या कर दिया है पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। यहीं पे क्या है रावलपिंडी, यहाँ पे रावलपिंडी है, इधर कहीं यहाँ पे क्या है स्टेडियम है,
उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। और यहीं पे एक और हमला हुआ, यहाँ से 13 किलोमीटर इनकी संसद है, यहाँ पे हमला किया। तो क्या है कि वहाँ पे जो पाकिस्तान के जो छोटे छोटे लोग, जो वहाँ के नागरिक हैं, वीडियो जारी करने, उसमें दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान में बहुत चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई हैं, और जो वहाँ की मीडिया है वो कवरेज को क्या कर रही है, छुपा रही है। ठीक है, implication देखो, nuclear risks rising, escalation between two nuclear power is causing alarm among global power. However, nuclear doctrine on both sides state support no first use. देखो दोनों जो देश हैं वो न्यूक्लियर पावर हैं, तो इसमें तो इंडिया स्टांस हैज बिकम एम्बिगियस इन रिसेंट ईयर। देखो इंडिया ने क्या किया है, इन दिनों सिर्फ पीस की ही बात की है, न्यूक्लियर वगैरह की ये बात नहीं करे। जैसे कि 2019 को ले लो, है ना, उसके पहले भी पाकिस्तान ने काफ़ी आतंकवादी हमले किए, लेकिन हमने रिटेलिएट नहीं किया। ठीक है, पॉसिबल सिनेरियोज अहेड, limited war along the LOC and Punjab sector, cyber warfare and information warfare escalation, third party mediation by countries like UAE or US. पाकिस्तान में एक्टिवेट प्रॉक्सीज इन कश्मीर और अटेम्प्ट डीपर एयर स्ट्राइक। देखो कल क्या हुआ था, आज कॉन्फ्रेंस में यूएन के जो यूएन से भी ये आया है कि भाई पाकिस्तान में जो आतंकवाद है फल फूल रहा है और पाकिस्तान को पीछे हटने की बात कही गई है। वहीं पे यूएस ने भी बोला है कि भी पाकिस्तान में आतंकवाद फल फूल रहा है और पाकिस्तान इस बात को आगे ना बढ़ाए। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं। इम्प्लीकेशन देखो, इंडिया इंटरनल रिस्पांस की अगर बात की जाए तो नेशन वाइड सिक्योरिटी टाइटन, पूरे देश में क्या हो गया, सिक्योरिटी, जो भी बॉर्डर्स लगते हैं पाकिस्तान से वहां पे जो हाई अलर्ट हो गई है सिक्योरिटी, बॉर्डर स्टेट ऑन हाई अलर्ट, इंडियन लीडरशिप एम्फसाइजिंग नेशनल यूनिटी एंड फॉर्म रिस्पॉन्स। ठीक है, so thank you very much for coming in this session. Thank you very much.